ये ससुराल है या धर्मशाला? हर दिन कोई ना कोई यहाँ टपकता ही रहता है। लोग भी कितने बेशरम होते हैं ना, अपना घर बार छोड़कर खुशहाल दूसरों के घरों में महीनों तक ठुसते पड़े रहते हैं। इस परिवार में क्या लोग कम थे जो ऊपर से बुआ जी अपने बेटे बहू और छोटे छोटे पिल्लों के साथ यहाँ चली आई। ये है जानवी, जो अपने ससुराल वालों से है काफी परेशान। तभी बाहर से जानवी की बुआ उर्मिला की आवाज आती है। ये सुनकर जानवी बाहर आती है। बाहर जानवी के सास ससुर मनदीप, हेमानी, जेठ जेठानी अजय पायल और उनके बच्चे रिया रोहन, पति महेश और महेश की बुआ उर्मिला और उसके बेटे बहू मोहित, साक्षी और उनके बच्चे चिंटू पिंटू, ये सब सोफे पर बैठे थे। जानवी बहू, 2 लोगों की चाय और बना ले। साक्षी बहू के माता पिता भी कुछ ही समय में यहाँ आ रहे हैं। क्या 2 लोग और आ रहे हैं? अरे ये घर है या रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ एक के बाद एक आता ही जा रहा है। जानवी, तू पहले मुझे और अजय जी को चाय ला कर दे दे, हमें ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। जानवी तनके से रसोई में चली जाती है। मैं जानती हूँ जानवी बहू, तू नाराज है, पर क्या करें, अब रिश्तेदार हैं तो झेलना ही पड़ेगा। पागलों के खानदान में आ गई मैं शादी करके। सवेरे के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम कर करके यहाँ मैं परेशान हो चुकी हूँ। मन तो ऐसे कर रहा है कि सूली पर लटक जाऊं मैं। जानवी मदनपुर शहर में अपने इस बड़े से ससुराल में 6 महीने पहले ही महेश से शादी करके आई थी। जानवी के ससुराल में जो भी मेहमान आता था वो महीना 2 महीना तो रुक कर ही जाता था, जिसके चलते जानवी की हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि घर के सारे काम जानवी ही करती थी। उसकी जेठानी अपने पति के साथ एक कंपनी में नौकरी करती है, इसीलिए वो घर के कोई काम नहीं करती थी। अब ऊपर से महेश की बुआ अपने बहू बेटे और पोतों के साथ 1 महीने से जानवी के ससुराल में मधुमक्खी की तरह चिपक कर बैठी थी। उर्मिला जब भी यहाँ आती थी वो 3 से 4 महीने तो यहाँ रुक कर ही जाती थी। थोड़े समय बाद जानवी चाय लेकर बाहर आती है। तभी साक्षी के माता पिता कुलदीप, दामिनी वहां आते हैं। कुलदीप दमे का मरीज था। वो खांसते खांसते घर में आता है। माँ, पिताजी आप आ गए? बैठ जाइए कुलदीप भाई। जानवी बहू, जा कुलदीप भाई के लिए पानी लेकर आ। नहीं, पानी नहीं, बहू पेप्सी, मैंगो या स्प्राइट ले आओ, मैं वही पीता हूँ। ये लो, नंगे नवाब और शौक अमीरों जैसे कैसे कैसे नमूनों से पाला पड़ रहा है मेरा। अब इस बुड्ढे को पेप्सी कहाँ से लाकर दूं? पिताजी, मैं ले आता हूँ स्प्राइट बाहर से। दामिनी बहन, अब आए हो तो यहाँ महीना 2 महीना हमारे साथ रुक कर ही जाइए। हम तो 1 महीने से यहीं हैं। हाँ, इनका तो आधार कार्ड, राशन कार्ड भी यहीं का बन गया है। आने वाले इलेक्शन में यहीं वोट देंगे ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या बोली बहू? अरे जानवी बहू, जा दोपहर के खाने की व्यवस्था कर। तभी कुलदीप जोर जोर से खांसने लगता है। अरे इसे कोई दवाई पिला दो, वरना खांस खांस कर यहीं मर जाएगा ये। दोपहर का समय, सब खाना खाने बैठे थे। तभी मोहित का बेटा पिंटू खाने के बर्तन में ही सूसू कर देता है। अरे ये क्या कर दिया इसने तो सारा खाना ही गंदा कर दिया। पिंटू, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे खाने में सूसू नहीं करते, बदतमीज। पापा, वो जोर से आ गई थी सूसू। क्या मुसीबत है ये? कितनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था, अब दोबारा से सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तभी जानवी सारा खाना बाहर फेंककर दोबारा से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इसी तरह रात तक जानवी अपने ससुराल वालों और मेहमानों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात के 12 बजे जानवी रसोई से बाहर आती है। ना दिन को चैन है मुझे, ना रात को। इस घर के काम कर करके तो पागल हो चुकी हूँ मैं। तभी जानवी अपनी जेठानी पायल के कमरे में आती है तो वहां पायल, हेमानी बैठे थे। जेठानी जी, मुझे पैसे दीजिए, घर का राशन खत्म हो चुका है। क्या जानवी, अभी 8 दिन पहले ही तो हमने घर में राशन भराया था ना, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? आधा गांव जो आ गया हमारे घर में, राशन तो खत्म होगा ही ना। बुआ जी और ये सब लोग कितना खाते हैं। माँ जी, मेहमानों के लिए खाना बना बना कर पागल हो चुकी हूँ मैं। मेरे दिमाग में चक्कर आने लगे हैं।
बुआ जी ये सब कब जाएंगे माँ जी यहाँ से? हाँ बहू, ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। माँ जी पैसा भी तो कितना खर्च हो रहा है हमारा, अब क्या हम इन्हें अपने मुंह से कहें यहाँ से जाने के लिए? ये तो कैसे चुंबक की तरह चिपक गए हैं यहाँ। जानवी बहू, अब तू ही कुछ कर, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो तेरे ससुर जी को बुरा लगेगा। अगले दिन सवेरे महेश, अजय और पायल तीनों अपने काम पर चले जाते। महेश उसी शहर के कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है। महेश के परिवार का गुजारा अजय और पायल की कमाई से ही चलता था। कुछ दिन यूं बीत जाते हैं। जानवी और उसके ससुराल वाले उर्मिला और उसके परिवार वालों से काफी परेशान हो चुके थे, और सबसे ज्यादा जानवी, क्योंकि उसे घोड़े की तरह घर के काम के साथ साथ सारे मेहमानों की खातिरदारी भी करनी पड़ती है। एक दिन सवेरे जानवी रसोई में थी और महेश बाहर सबके साथ बैठा जानवी को बार बार चाय के लिए कह रहा था। अरे जानवी, चाय लाना, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। क्या है महेश जी, क्यों चिल्ला रहे हो? चाय बनने में समय तो लगता है ना, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। जमाने भर के लोग इस घर में आकर बैठ गए, इतने लोगों के लिए चाय बनाने में समय तो लगेगा ही ना। ये सुनकर उर्मिला और सब समझ जाते हैं कि जानवी उन्हें ताना दे रही है। बकवास बंद कर अपनी, वरना एक चांटा मारूंगा ना तो सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी तेरी। वाह रे वाह, घर के काम भी करूं मैं और ऊपर से आपकी गंदी गंदी बातें भी सुनूं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो तुम? फिर क्या था, महेश और जानवी में काफी बहस होने लगती है। ये देखकर उर्मिला और उसके परिवार वाले दंग रह जाते हैं। इसी तरह रोज रोज जानवी कभी पायल से लड़ाई करने लगी तो कभी अपनी सास से। अब रोज रोज घर में लड़ाई देखकर उर्मिला, दामिनी परेशान हो जाते हैं। एक रात उर्मिला अपने बेटे बहू के साथ एक कमरे में थी। माँ जी, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। आपने देखा ना, जानवी बहन और उनके परिवार वालों के बीच रोज रोज किसी न किसी बात पर बहस हो रही है। हाँ माँ, साक्षी ठीक कह रही है। वैसे भी हम काफी दिनों से यहाँ हैं। अरे बेवकूफो, यहाँ रहने से हमें बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल रहे हैं, इतना आराम मिल रहा है। हम रहते हैं ना, और यहाँ वैसे भी अपने गांव में रखा ही क्या है, हमारे घर में तो न खाने को राशन है न पास में पैसा है। पर माँ जी, ये लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि कैसे हैं हम? इतना सब देखकर भी हम यहाँ से नहीं जा रहे। अरे लड़ाई उनकी चल रही है ना, तुम चिंता मत करो, हम 1-2 महीने और रहते हैं यहाँ। तभी सारी बातें बाहर खड़े हिमानी, पायल और जानवी सुन लेते हैं और वो तीनों जानवी के कमरे में आते हैं। माँ जी, ये बुआ जी तो कैसे जमकर बैठ गए यहाँ, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है अब मुझे मनदीप जी से बात करनी ही होगी। हम रोज रोज इन लोगों के सामने लड़ाई का नाटक इसीलिए कर रहे थे कि ये सब यहाँ से चले जाएंगे, पर ये हैं कि जा ही नहीं रहे। बहुओं, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब भी मेरे साथ यही सब होता था जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन दोपहर में जानवी जानबूझकर खाने में डिब्बा भरकर लाल मिर्च डाल देती है, जिसके बाद वो खाना खाकर उर्मिला, दामिनी और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, पानी पानी लाओ जल्दी। अरे मेरा मुंह बहुत जल रहा है। आई पानी दो मुझे जल्दी। अरे जानवी बहू, तूने खाने में कितनी लाल मिर्च डाल दी, ये खाना कितना थिका हुआ हो गया। माफ करना ससुर जी, वो गलती से ज्यादा लाल मिर्च गिर गई मुझसे खाने में। सबका मुंह जलने लगता है और सब खाना खाए बिना ही अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद जानवी रोज रोज जानबूझकर खाने में ज्यादा लाल मिर्च डालने लगी, जिसके बाद कोई भी वो खाना नहीं खाता। कुछ दिन बाद उर्मिला अपने बेटे बहू के साथ कमरे में थी। माँ जी, अब तो इस घर में सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। जानवी बहन खाना कितना तीखा बना रही हैं। अगर हम ऐसे ही रोज रोज भूखे रहे तो हम तो मर जाएंगे माँ जी। हाँ बहू, ठीक कहा तूने, हम कल सवेरे ही अपने गांव चले जाएंगे। उसके बाद अगले दिन उर्मिला, दामिनी अपने अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। आखिरकार ये लोग चले ही गए। वाह जानवी बहू, क्या दिमाग लगाया तूने इन्हें भगाने का। तो फाइनली जानवी के ससुराल से सारे मेहमान चले गए और जानवी को आराम मिल गया। उसके बाद जानवी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।